हेलो एवरीवन, क्या आप लोग भी दशमलव वाले जोड़ और दशमलव वाले घटाना और गुणा और भाग नहीं कर पाते हैं? तो देखिए, इस वीडियो के बाद आप लोग इस तरीके के सवाल एकदम इजी तरीके से कर लोगे। उसमें आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ, आपको उसी तरह से इन सवालों को करना है और आप लोग इस तरीके से सीख जाएंगे तो आप कोई भी दशमलव वाले जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा और आप लोग अगर लास्ट तक वीडियो को वॉच करेंगे तो आप लोग इस तरीके के सवाल एकदम इजी वे में कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने पहला सवाल इसमें नोट कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। इसका पहला सवाल हमने नोट कर लिया है और ये इसलिए नोट किया क्योंकि मैं आपको इतने एरिया में आपको सब कुछ बता सकूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि भिन्नों के जोड़ मतलब कि दशमलव वाले जोड़ और दशमलव वाले घटाना वाले सवालों में तो देखिए, सबसे पहले आपको एक सिंपल मेथड होता है वो लगाना है। क्या लगाना है? देखिए, जब जोड़ घटाना करते हैं दशमलव का तो हमें करना क्या होता है, हमें पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखकर करना होता है सॉल्व। अब ये कहने का मतलब क्या, देखिए इन्हें जोड़ना है तो हम लोग पहले ये पॉइंट है हमारा और ये पहले एक संख्या लिख दी और ये संख्या है और ये पॉइंट को ऐसे उतार लेना इसके नीचे, फिर जो इधर उधर बची हैं उनको ऐसे उतार लेना है 5 7 3 और जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह। और आपको एक बात बता दूं कि आप लोग जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो पॉइंट के नीचे ही होना चाहिए, मतलब कि एक सीध में होने चाहिए दोनों। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने ये कर लिया तो आप इस तरीके के सवालों को एकदम इजी वे में कर पाएंगे। अब मैं इजी वे में कह रहा हूँ, अब देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए, ये इसके नीचे आ गया तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली इनको जोड़ देना, आंसर आपका आ जाएगा। 5 में 3 जोड़ना है तो 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा और 2 में 7 जोड़ेंगे 7 8 9 तो 9 हो जाएगा। अब ये पॉइंट है तो इसको एज इट इज़ इस यहाँ उतार देना है, मतलब उसी के तरह यहाँ उतार देना है और इनको जोड़ देना है। 5 और 3 होता है 8। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो पॉइंट होता है उसके इधर जो संख्या होती है उससे पता चलता है कि ये दशमलव संख्या बड़ी है कि नहीं। देखिए, इसमें दशमलव के इधर 3 है और इसमें दशमलव के इधर 5 है तो ये 5 वाली बड़ी होगी। ऐसे समझिए जैसे कि 5.7 है, मतलब 5 है और उसमें 7 और जुड़े हैं और 3 है, 3 में 2 और जुड़े हैं तो 5 वाला ज़्यादा बड़ा होगा। और देखिए, आपको एक बात बता दूं, जो पॉइंट होता है इसके इस तरफ और इस तरफ दोनों के एक नाम होते हैं। इसका होता है पूर्ण, इसका नाम होता है पूर्ण भाग और इसका नाम होता है दशमलव भाग। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, पहला सवाल हमने नोट कर लिया और पहला सवाल करके भी दिखा दिया। अब हम लोग दूसरा सवाल नोट करते हैं, वो भी करके दिखाते हैं। देखिए, दूसरा सवाल हमारा ये है। अब देखिए, अब इसको कैसे करेंगे। आप कहेंगे इसमें दशमलव के बाद 2 थी और इसमें भी 2 थी तो हमने इसको ऐसे उतार के कर लिया। अब इसमें कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया करना उसी तरह है। अब बस देखते रहिए इसको करेंगे कैसे। देखिए, इसको करने से पहले या आप जोड़ेंगे तो कोई भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं। आप पहले इतना समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको 3.45 या 2.1 लिख लेना है। अब देखिए 2.1, आपको मालूम है पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखना होता है तो पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिख दिया और इस तरफ 2 था तो 2 उतार दिया और इस तरफ 1 था। अब देखिए, अब हमारे पास एक बड़ी समस्या आ गई कि हम लोग यहाँ क्या माने। देखिए, और आपको एक बार और बात बता रहा हूँ, जैसे लिखा 7.5, आप इसके आगे कितने भी जीरो मान सकते हैं, पर अगर ये ऐसे लिखा 7.5007 तो आप इन जीरो को नहीं हटा सकते। जो इसके आगे जीरो होते हैं मतलब वो चलते जाते हैं तो उसे आप लिखें चाहे ना लिखें, उससे कोई मतलब नहीं, इसे नहीं लिखा जाता। और इनको तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि इसके आगे भी एक संख्या आ गई है इसीलिए। देखिए, उसी प्रकार इसमें 2.1 है तो इसके आगे हम कितने भी जीरो मान लें, पर हमें एक जीरो मानना है क्योंकि एक ही है इसके आगे, तो इसे आप लोग जोड़ लेंगे। अब देखिए, इसको जोड़ के कितना आएगा, 5 में जीरो जोड़ेंगे 5 ही आएगा,
4 में 1 जोड़ेंगे 5 आएगा, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो ये हमारा इसका भी आंसर हो गया। अब देखिए इस सवाल में आपने ये सीखा कि अगर कोई संख्या मिल जाए और यहाँ कुछ ना हो तो हम 0 मान सकते हैं। और जैसे इसी प्रकार आप कहेंगे 0 मान लिया तो कुछ हो नहीं जाएगा। अब देखिए कैसे नहीं होगा। मैंने इसके आगे 2 0 3 0 मान लिए, इसके आगे भी 3 0 मान लिए। अब देखिए इन 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा, 0 में 0 तो 0, इसमें 0 में 0 तो 0। अब देखिए जो पॉइंट के आगे के 0 होते हैं उनका मतलब होता नहीं है, इसे नहीं लिखा जाता है, तो ये हट ही जाएंगे, इनको लिखेंगे ही नहीं। सिंपली मतलब ये है इसका। और जैसे कोई संख्या लिखे 6.240 तो आप इसमें इसको गायब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए अब हम लोग तीसरा सवाल कर लेते हैं। अब देखिए अब हमारे पास आ गई बहुत बड़ी समस्या। क्यों? हमने जितने भी किया उसमें पॉइंट वाले जोड़ हम लोग कर रहे थे। इसमें भी पॉइंट था, इसमें भी पॉइंट था, तो हम लोग पॉइंट के नीचे पॉइंट कर ले रहे थे। अब देखिए अब इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, इसमें पॉइंट है, तो इनको कैसे करेंगे? देखिए इनको करने के लिए आपको करना क्या होता है, अगर मैं इसके आगे पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दूं तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। कैसे? देखिए 3 है, 3.00 लिखा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 3 ही होता है सिंपली। तो आप लोग कोई संख्या उसके आगे पॉइंट लगा के कितने भी 0 मान लीजिए, उसका मतलब 5 ही रहेगा। ओके, तो इनको देखिए कैसे करेंगे। 6.2 लिखेंगे और हमें जोड़ना है, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो ये पॉइंट यहाँ उतार दिया और ये 3 लिख दिया, फिर 0 लगा दिया। अब इन्हें जोड़ लेंगे, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 आएगा। तो देखिए 9.2 इसका भी आंसर आ गया। और ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके के सवाल काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है इनमें, तो इसीलिए मैंने आपको एक ये सवाल बताया। जैसे कोई 5 लिखा है, आप लोग इस 5 को 5.0000 को इतना भी आप 0 बढ़ाते जाएं, ये मतलब इसका 5 ही होगा। तो सिंपली यही है। अब हम लोग चौथा सवाल कर लेते हैं भिन्नों के जोड़ का। अब देखिए ये हमारा चौथा सवाल है। अब देखिए इसको करेंगे कैसे। इसको भी करना काफ़ी इजी है। जैसा मैंने बताया, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए और जोड़ दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे, 0.5 लिखा और पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, तो 6 लिखा और पॉइंट लगा के 25। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो आप 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि 0 बढ़ा सकते हैं इसके आगे। अब इसे सिंपली जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसे जोड़ते हैं। देखिए यहाँ 0 है और 5 है, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, और 5 में 2 जोड़ेंगे 5 6 7 तो 7 आ जाएगा। अब 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। देखिए हमने भिन्नों के जोड़ के सभी सवाल कर लिए, तो आपको भिन्नों का जोड़ समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम लोग भिन्नों नहीं, दशमलव कहना था, दशमलव आप समझिएगा, दशमलव का जोड़ हमने ख़त्म कर लिया। अब देखिए अब हम लोग दशमलव का घटाना सीखेंगे। उसका हम लोग पहला सवाल नोट करके आपको बताते हैं कैसे करना है। देखिए सबसे पहला हमारा ये सवाल है। अब इसे हमें घटाना है, तो देखिए इसे घटाने के लिए पहले मैं आपको घटाने वाले सवालों के लिए आपको मैं एक अच्छी सी बात दे रहा हूँ, जिसको समझने के बाद आपको एकदम कन्फ्यूज़न होगी नहीं। देखिए आप सबसे पहले बताइए कि हमने छोटे में क्या सीखा था कि हम लोग 5 से ही 2 घटा पाते थे, 2 से तो हमने कभी 5 घटाया ही नहीं छोटे में। अब देखिए हम लोग 5 से ही 2 घटा पाएंगे, तो इसका मतलब है सबसे पहले हमें बड़ी संख्या से छोटी संख्या ही हम लोग घटा पाते हैं, ये समझिए। तो देखिए इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम बड़ी संख्या से छोटी को घटाएंगे। अब देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, आपको पॉइंट के इधर वाले में देखना है, बाईं ओर। तो देखिए इधर 84 और 61, तो आप बताइए 84 बड़ा कि 61, तो 84 बड़ा है, तो हम लोग 84 इस वाले नंबर से इसको घटाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे 84.3, और माइनस था तो माइनस, और पॉइंट के नीचे पॉइंट ही होना चाहिए, तो पॉइंट लिखा,
और पॉइंट के इधर 5 था तो 5 कर दिया, और इधर था 61। अब इसे घटाना है। और अब देखिए मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ कि इसे पढ़ते हम लोग कैसे हैं। जैसे कोई संख्या लिखी है 8.678। अब देखिए इसे पढ़ते कैसे हैं। इसे पढ़ने का एक तरीका, इसे आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि 8.678 ऐसे नहीं पढ़ना है। इसको पढ़ने का भी एक तरीका होता है 8.678। इसको पढ़ने का राइट तरीका यही होता है। अब देखिए इसको हम लोग कर लेते हैं, घटा लेते हैं। अब देखिए 3 से तो 5 घटा नहीं पाएंगे, तो इसे इधर से हासिल लेंगे। इधर से 1 हासिल इधर आ गया तो इधर 13 हो गया। 13 से 5 जाएगा तो हमारा 8 बचेगा, और यहाँ 3 बचा। 3 से 1 जाएगा तो हमारा 2 बचेगा, और इधर 8 से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। तो इसमें 22.8 आंसर हो गया। आप देखिए अब आपको घटाने के सवालों में ये समझ में आ गया होगा कि हमें इनको करना कैसे है। अब देखिए मैं आपको एक दूसरा सवाल बताता हूँ भिन्नों के घटाने का। ये देखिए, आप देखिए इसको कैसे घटाएंगे। देखिए आप 6 के आगे पॉइंट लगा के कितने भी ज़ीरो मान सकते हैं। इधर 1 है तो इधर 1 ही ज़ीरो माना मैंने। आप देखिए 6 बड़ा है कि 4। आप कहेंगे 6 बड़ा है, तो हम लोग 6.0 से 4.3 को घटाएंगे। सिंपली यही है। अब देखिए यहाँ 0 से 3 तो घटेगा नहीं, तो हम लोग 6 से इधर 1 हासिल लेंगे तो 10 हो जाए। 10 से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, और इधर 5 बता। 5 से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1.7 हो जाएगा। और ये आंसर आपका सही नहीं है। अब ये क्यों नहीं सही है? देखिए यहाँ प्लस है, और प्लस माइनस होता है माइनस, मतलब कि हमें घटाना है। तो हमने 6 से 4.3 को घटा दिया, और चिन्ह हमें बड़ी संख्या का, चूँकि 6 बड़ा था तो इसीलिए हमें माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। और आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो के ऊपर आप देखिए, वीडियो के ऊपर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक ऑप्शन दिख रहा, उस पर आपको क्लिक करके वीडियो देख लेना है। उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए अब हम लोग इसका थर्ड सवाल करते हैं। अब देखिए इस सवाल को हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले इनमें देखना है कि बड़ी कौन सी है। आप देखिए 20 बड़ा, तो हम लोग 20 से ही 18 घटा पाएंगे। तो हम लोग 20 लिखा, और फिर पॉइंट लगा के 302। अब देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, तो ये वाला पॉइंट यहाँ उठाया। 9 था इधर तो 9 लिख दिया, और ये इधर 18 था तो 18 उतार दिया। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो हम लोग 0 कर लेंगे, और घटाने का चिन्ह लगा के घटा देंगे। 2 से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा। 0 से 0 गया तो 0 बचेगा, और इधर 3 से 9 तो घटा नहीं पाएंगे। तो हम लोग इधर 0 है तो पहले इससे हासिल लेंगे। 2 से 1 हासिल लिया तो यहाँ 10 हो गया, और 10 से यहाँ हासिल लिया तो यहाँ 9 बचा, और यहाँ हो गया 13। तो 13 से 9 गया 4 बचा, और यहाँ 9 से 8 गया तो 1 बचा, और 1 से 1 गया 0। मतलब कि 1.402 इसका आंसर आ गया। और अब हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। ये देखिए हमारा चौथा सवाल। इसका आंसर आप लोग कमेंट में करके बताएंगे। इसका आंसर कमेंट में करिए। अब हम लोग भिन्नों का गुणा करते हैं। भिन्नों के गुणा में सबसे पहले आपका सवाल है 3.27 इंटू 2.6। अब देखिए ये सवालों में आपको करना क्या है। ये सवालों में देखिए ये सवाल आपको बहुत इजी लगेंगे। आपको इसमें दशमलव को मतलब सोचना है कि नहीं कि दशमलव लगा भी है, आपको सिंपली गुणा करना है। देखिए हम लोग 327 में 26। आप कहेंगे पॉइंट क्यों नहीं लगाया? मैंने बताया ना, आपको पॉइंट भूल जाना है कि पॉइंट भी लगा था इसमें। अब इसका हमें इंटू करना है, तो 6 सत्ते 42। यहाँ से लाया 4, और 6 दूनी 12। 12 में 4 जोड़ेंगे, 12 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 16।
16 का 6 आएगा, हासिल आया 1। अब 6 18 1 19 और इंटू लगाया, फिर 2 सत्ते 14 का 4 हासिल आया 1। 2 दूनी 4 5 2 तिहाई 6। अब देखिए 2 6 4 हो गया 10, 10 का 0 हासिल आया 1। 9 5 हो गया 14 और 1 15 का 5 हासिल आया 1। और 6 1 7 और 1 8। इतना हो गया। इतना ये हमारा आया 8502। इनका गुणा करके इतना आया। अब देखिए पॉइंट का कर रहे हैं तो पॉइंट में कैसे करेंगे। देखिए आपको इधर से देखना है, मतलब कि ये दायां हाथ है, दाएं से बाएं की ओर देखना है कितने संख्या बाद पॉइंट लगा है। तो देखिए इसमें एक संख्या बाद लग गया, तो इसमें का 1, और इसमें 2 संख्या बाद, तो इसमें का 2। तो कुल कितने संख्या बाद लगा है, तो गुणा किया है तो इनको जोड़ देंगे। 2 + 1 3। तो हमें इस संख्या में 3 इधर पॉइंट लगा देना है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब मैं आपको एक दूसरा सवाल इसी का करके दिखाता हूँ, वो कैसे होगा। देखिए दूसरा सवाल है हमारा 9.05 × 6। ये दूसरा सवाल है। अब देखिए ये कैसे करेंगे। देखिए हमें पॉइंट को भूल ही जाना कि हमारे पास पॉइंट भी था, तो हमें 905 का गुणा 6 में करना है। तो 6 पंचे 30 हासिल आया 0, 0 हो गया, हासिल आया 3। 6 का 0 में करेंगे तो 0 आ गया। अब 0 को 3 ऐसे उतार देंगे। अब 9 छाक 54। अब देखिए हमारा है 5430। पॉइंट 2 संख्या बाद, इसमें पॉइंट ही नहीं लगा था तो इसमें 2 संख्या बाद है, तो हम लोग इधर 2 संख्या बाद लगा दिए, तो आ गया हमारा 5 पॉइंट इतना। अब देखिए 0 का महत्व नहीं होता तो 0 को इधर हटा दिया, तो ये इतना हमारा आंसर आ गया। अब देखिए सभी सवाल आपके इसी तरह के होंगे, तो आप लोग इसमें से 2 सवालों का आंसर, इसका और इसका, आप लोग कमेंट करेंगे दोनों का आंसर। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। अब देखिए मैं आपको भाग करना सिखाऊंगा कि भाग हम लोग कैसे करते हैं। देखिए आपको मैं पहला सवाल इसी में बताता हूँ। जैसे लिखा है 8.3 भाग में 4.2। अब देखिए इसका कैसे भाग करेंगे। कुछ लोग बताते हैं कि इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया। अब ये पॉइंट से पॉइंट नहीं कटता है, देखिए कैसे होता है। 8.3 और 4.2। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो इधर 10 आ जाएगा, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ये इधर 10 है। अब ये कैसे आ गया, ये बड़ी समस्या है, तो आपको मैं इसी में समझा देता हूँ ये कैसे आया। 8.3 ये कैसे आया होगा। आप लोग या एक बात ध्यान रख लीजिए कि अगर संख्या के बाद एक बार इधर पॉइंट लगा है तो अगर आप पॉइंट हटा के बट्टे में 10 कर सकते हैं। अगर 8.345 3 संख्या बाद है तो पॉइंट हटा के आप 1000 कर सकते हैं। अगर 8.26 है तो पॉइंट हटा के 100 कर सकते हैं। ये आप ध्यान रख लीजिए। और मैं आपको बता भी देता हूँ कि देखिए आपको ये ध्यान करना है 8.3 कैसे आया होगा। जब हमने 83 में 10 का भाग दिया तभी हमारा 8.3 आएगा। या आप लोग ये ध्यान रखिए, जब हम लोग 10 100 1000 से भाग करते हैं तो पॉइंट इधर से इधर की ओर लगता है। एक है तो इधर लगा, अगर 834 होता तो 2 जीरो हैं तो इधर भी 2 जीरो बाद लग जाता। आप लोग सिंपली ये याद रखिए कि अगर एक संख्या बाद पॉइंट है तो आप पॉइंट हटा के 1 जीरो बढ़ाएंगे, एक लिख के 1 जीरो बढ़ाएंगे। बस यही आपको समझना है। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि करना कैसे। सबसे पहले मैं एक सवाल नोट कर लेता हूँ। 8.3 भागे 4.2। इसको अब देखिए करेंगे हम लोग कैसे। इसको करने का तरीका बहुत आसान है। देखिए 8.3 भाग में 4.2। देखिए यहाँ एक संख्या बाद पॉइंट है तो इधर हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। अब 10 आएगा तो इसलिए हम लोग गुणे में लिखेंगे।
और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आएगा। ऊपर आता नहीं है, देखिए आएगा क्यों, 83 है और इधर 4.2 लिखा है। देखिए 83 के बटे में 4.2 है, तो हम लोग भाग लगा के 4.2 कर दिए और ये पॉइंट हटा के नीचे इतना कर दिया। अब देखिए इसको करेंगे तो 83 गुणे 10/42 इतना आ जाए, इसलिए ऊपर जाता है। इसके पीछे का रीज़न यही है। अब देखिए 10 से 10 कट जाता है, इसीलिए 83/42 आ जाता है। अब देखिए इसका भाग कर लीजिए, जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब हम लोग एक दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है 6.36 भागे 3। अब इसको कैसे भाग करना है, देखिए भाग का मतलब होता है, अगर ऐसे भाग लगा तो मतलब इसको पहले लिखना है ऊपर और बटे में 3। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग पॉइंट हटाएंगे, 2 हैं तो गुणे में 1 लगा के 2 बाद लगा है तो 2 0 बढ़ा देंगे। अब देखिए 3 से कट रहा है, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, तो 212/100 इतना हो गया। अब देखिए ये आएगा कितना, देखिए 2 संख्या नीचे हैं भाग में, तो आप इधर से लेकर इधर पॉइंट बढ़ाएंगे, तो 2 हैं तो 2 संख्या बाद इधर लग जाएगा, तो आ जाएगा 2.12 इतना इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। 6.85 भाग में 5। अब ये कैसे करेंगे, देखिए 6.85 और भाग में 5। अब देखिए इधर पॉइंट हैं 2, तो इसका मतलब इधर पॉइंट हटा के नीचे 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 संख्या हैं। अब 5 से कट रहा है तो 5 से काट देंगे, 5 एकन्नम 5, यहाँ अच्छा था तो 1 बचा तो इधर आ गया, हो गया 18, 5 तिया 15 बचा 3 तो हो गया 35, 5 सत्ते 35, तो 137/100। अब देखिए बटे में 100 है तो मतलब कि 2 संख्या बाद इधर आ जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है 0 2 है तो इसीलिए 2 संख्या बाद इधर आ जाएगा, 1.37 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए आपके लिए मैं एक सिंपल सवाल दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट में कर देना है, ज़रूर ध्यान करके इसका आंसर कमेंट में कर दीजिएगा। तो देखिए आज की इस वीडियो में हमने ये सभी टॉपिक देख लिया कि गुणा घटाना जोड़ भाग दशमलव को कैसे करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इसी प्रकार का कंटेंट हम लोग लाते रहते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा।